हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन है और मैं ब्रिस्क लर्निंग से हूँ। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप एक होमवर्क एज अ ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप प्रोजेक्ट अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसके स्टेप्स वॉक थ्रू करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टीचर की आईडी से लॉगिन करा हुआ है, जहाँ पे मैं एक आपको होमवर्क असाइन करके दिखाता हूँ। सो मैं असाइनमेंट पे यहाँ क्लिक करूँगा, एक रिस्पेक्टिव क्लास आ जाएगी, आई विल सेलेक्ट दैट। इसके बाद यहाँ पे जो मेरा टाइटल है होमवर्क का, जिससे रिलेटेड मुझे होमवर्क देना है, मैं वो यहाँ मेंशन करूँगा। सो लेट्स से इवेपोरेशन प्रोजेक्ट, मैंने ये मेंशन करा है। प्लस अगर मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ, पुट योर ओन नोट्स। मैंने इसके मार्क्स रखे हैं 20 हैं। नाउ अब ये होमवर्क मैं इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्रुप स्टूडेंट्स को असाइन करूँगा। नाउ ये जो ग्रुप हैं ये मैं मैनुअली खुद अपने आप क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर खुद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एज ए रैंडमली एक ग्रुप सेलेक्ट कर सकती है। सो लेट्स से अगर मैं इसको मैनुअली क्रिएट करूँ, सो आई जस्ट क्लिक ऑन मैनुअल ग्रुप, क्रिएट ग्रुप्स, और उसके बाद मुझे अपने फर्स्ट ग्रुप में जो स्टूडेंट्स चाहिए, सो लेट्स से मैं अगर 2 ग्रुप्स बनाता हूँ, तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्ट करे हैं और मैंने यहाँ पे ग्रुप पे क्रिएट करा है। अब ये मेरा फर्स्ट ग्रुप क्रिएट हो गया और लेट्स से मैंने अगर इसका नाम यहाँ पे दे दिया से अल्फा, तो मैंने अपने फर्स्ट ग्रुप का नाम यहाँ पे अल्फा दे दिया। इसके बाद अब मुझे अपना दूसरा यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करना है ताकि जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, सो मैंने बचे हुए स्टूडेंट्स को लेके सेकेंड ग्रुप क्रिएट कर दिया। सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास स्ट्रेंथ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ग्रुप्स कितने क्रिएट करने हैं। सो दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। एंड लेट्स से मैंने इसका नाम बीटा दे दिया। सो मेरे 2 ग्रुप्स अब तैयार हो गए हैं मेरी क्लास के, अल्फा एंड देन बीटा। इफ इन केस अगर मैं इन ग्रुप से सेटिस्फाइड नहीं हूँ एलोकेशन से, मुझे अगर रिक्रिएट करना है, तो आई कैन ऑलवेज क्लिक ऑन रिक्रिएट ग्रुप्स, और यहाँ पर जाकर मेरे जो ग्रुप्स हैं दोबारा से रिक्रिएट हो जाएंगे। नाउ लेट्स से इस बार मुझे मैनुअली क्रिएट ना करके मुझे रैंडमली क्रिएट करना है, तो आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दैट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डिसाइड करेगी कि मुझे कौन कौन से लोग किस ग्रुप में एलोकेट होने चाहिए। नाउ लेट्स से कि मुझे अब 3 ग्रुप्स बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप्स क्रिएट कर लिए, क्रिएट ग्रुप्स, और यहाँ पे अगेन मैं उनके नाम दे सकता हूँ। सो लेट्स से अगेन मेरा नाम हो गया फर्स्ट नेम अल्फा। इसी तरह से मेरे दूसरे ग्रुप का नाम हो गया बीटा, और मेरे तीसरे ग्रुप का नाम मैं दे दूंगा गामा। सो इस तरह से मेरे अल्फा बीटा एंड गामा मेरे 3 ग्रुप्स तैयार हो गए हैं, और प्लस उसके अंदर मुझे अपने अपने स्टूडेंट्स के एलोकेशन यहाँ पे दिख जाएंगे। सो आई क्लिक ऑन डन। अब मेरे ग्रुप्स ये पूरे तैयार हो गए हैं, मैंने असाइनमेंट यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे मैं ड्यू डेट डिफाइन कर सकता हूँ, तो जो इस समय 1 सितंबर है, मैं चाहूँ तो इसको आगे मैं वहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। सो अगेन लेट्स से कि इसका क्लोजिंग डेट मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। सो लेट्स से 3rd एंड आई क्लिक ऑन डन। अब ये मेरा होमवर्क पूरा तैयार है और तीनों ग्रुप्स को एलोकेट करने के लिए रेडी है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स का नाम होके 3 ग्रुप्स मेंशन है और यू कैन सी दैम। नाउ आई क्लिक ऑन असाइन। अब ये जो मेरा पूरा असाइनमेंट है या होमवर्क है इवेपोरेशन प्रोजेक्ट पे, ये मेरे स्टूडेंट्स को असाइन हो गया है। अब मैं आपको एक स्टूडेंट आईडी के पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ कि उनके सामने होमवर्क ये कैसे अपीयर आउट होगा। सो एक ये स्टूडेंट आईडी है, सो मैंने इसको रिफ्रेश किया है। देन आफ्टर दैट मैं असाइनमेंट्स पे जाऊंगा यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड बॉटम एक पॉपअप भी आया था जिसमें एक जो इवेपोरेशन प्रोजेक्ट है। तो ये एक होमवर्क है जो आप थोड़ा सा बोल्ड देख रहे हैं। स्टूडेंट इस पर क्लिक करेगा और यहाँ पे पूरा पूरा डिस्कशन है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, पुट योर ओन नोट्स जो हमने एज अ टीचर दिए थे। प्लस ये जो स्टूडेंट है दीपक, जिस ग्रुप का हिस्सा है उसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे। नाउ लेट्स से कि इसके पास एक अपनी फाइल है और ही हैज़ टू अटैच दैट फाइल फॉर द होमवर्क। सो ये फाइल ऑलरेडी कंप्यूटर में है, तो वो अटैच पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस। लेट्स से वाटर साइकिल वो एक फाइल है, ओपन, और यहाँ पे आपने वो जो इमेज है एज अ प्रोजेक्ट आपने अपलोड कर दी है। हर ग्रुप में से एक कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो अपना असाइनमेंट सबमिट करके उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए टीचर को अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकता है। सो इस वाले ग्रुप में लेट्स से दीपक, जिसका ये पर्टिकुलर आईडी खुला हुआ है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है।
नाउ यहाँ पे सबमिट करने के बाद ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको टर्न इन फॉर द ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ये जो ग्रुप है अल्फा ग्रुप है, इसके बिहाफ पे इस स्टूडेंट ने एज अ रिप्रेजेंटेटिव ये असाइनमेंट सबमिट किया था और ही विल क्लिक ऑन टर्न इन फॉर ग्रुप। अब ये जो असाइनमेंट है ये पूरा पूरा यहाँ पे सबमिट हो गया है। नाउ वापस एक बार हम टीचर्स के आईडीज में जाते हैं और यहाँ पर एक बार हम देखेंगे कि ओवरऑल ये असाइनमेंट अब कैसा अपीयर आउट हो रहा है। सो अगेन वापस मैं टीचर की आईडीज में आया हूँ और असाइनमेंट की लिस्ट में मैं नीचे आता हूँ, इवेपोरेशन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो अल्फा ग्रुप है जिसका ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट दीपक है वो हिस्सा थे, उन्होंने टर्न इन कर दिया है। हालांकि जो बाकी के ग्रुप्स हैं चाहे वो बीटा हो या गामा हो, अभी उनकी तरफ से असाइनमेंट्स नहीं आए हैं। तो अब इस असाइनमेंट पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा टर्न इन पे। सबसे ऊपर टॉप राइट हैंड साइड में आपको ग्रुप का नाम दिख जाएगा जिसने असाइनमेंट सबमिट आउट करा है, प्लस इस ड्रॉप डाउन से आप किसी भी ग्रुप में आप जंप कर सकते हैं। इसके अलावा उसने जो फाइल भेजी है वो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एज एन अटैचमेंट दिख जाएंगी। ना मुझे ऐसा होमवर्क अगर इसका कुछ फीडबैक देना है या अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर कुछ मार्क्स इस प्रोजेक्ट के हैं, जैसे कि हमने 20 मार्क्स रखे थे, मुझे जितने देने हैं मैं वो मार्क्स मेंशन कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन या तो एक ग्रुप वाइज में असाइन कर सकता हूँ अपने रिमार्क्स, या फिर एक ग्रेड स्टूडेंट वाइज भी मैं दे सकता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेड स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस ग्रुप के जितने स्टूडेंट्स हिस्सा हैं, जैसे हेमंत है, देन अगेन आपका दीपक हो गए, त्राप्ति हो गए, तो इन सब के इंडिविजुअल लेवल पे मार्क्स और फीडबैक्स मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आपको ऐसा ग्रुप इवैल्यूएशन करना है या फिर आप इंडिविजुअल स्टूडेंट वाइज करना चाहते हैं। नाउ लेट्स से कि मुझे ये पर्टिकुलर होमवर्क नहीं पूरा सेटिस्फैक्ट्री लगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इमेज अपलोड करी है, उसने कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, और होमवर्क में क्लियरली मैंने मेंशन करा था कि आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयर इज नो डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड इन द होमवर्क। इसके बाद अगेन मार्क्स में फिलहाल छोड़ दूंगा क्योंकि अभी मार्क्स जो हैं पूरी तरह से नहीं दिए गए हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे सबसे नीचे आपको दो ऑप्शंस दिख जाएंगे, एक है आपका रिटर्न और एक है रिटर्न फॉर रिविजन। रिटर्न बेसिकली आप तब यूज़ करेंगे एज अ टीचर कि जब आप सेटिस्फाइड है उस होमवर्क से और आपको लगता है कि एवरीथिंग इज़ गुड टू गो, तब आप रिटर्न पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये होमवर्क दोबारा से रीसबमिट होना चाहिए या फिर ये जो प्रोजेक्ट है दोबारा से रीसबमिट होना चाहिए एज पर दी आपके जो करेक्टिव नोट्स हैं, तो आप रिटर्न फॉर रिविजन करेंगे। और हाँ, इस केस में मैं चाहता हूँ कि ये ग्रुप दोबारा से इसको रीसबमिट करे क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक गूगल से पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दी है। तो आई जस्ट क्लिक ऑन रिटर्न फॉर रिविजन। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे, अगर मैं वापस स्टूडेंट आईडी में जाऊँ तो वहाँ पे आपको पूरा एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो असाइनमेंट है वो रिटर्न फॉर रिवीजन था। तो अगर मैं असाइनमेंट सेक्शंस में जाएंगे यहाँ पे और अगर इवेपोरेशन प्रोजेक्ट पे गए, सो यहाँ पे आपका पूरा वापस आ गया है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा टर्न इन फॉर द वन, और यहाँ पे मेरा फीडबैक आ गया दिस नो डिस्क्रिप्शन मेंशन इन द होमवर्क। तो कुछ इस तरह से आप अगर होमवर्क से सेटिस्फाइड नहीं भी हैं तो आप दोबारा से भेज सकते हैं स्टूडेंट को और वो रीवर्क करके आपको होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।